कुंवर सिंह जिन लोगों को दान देते हैं उनकी जाति देखें तो उनमें दुसाध, कुर्मी, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, राजपूत और मुसलमान शामिल। 25 सितंबर 1858 को पटना का कमिश्नर ये सैमुअल बंगाल के गवर्नर को अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कुंवर सिंह ने विद्रोह करने की तैयारी काफी पहले से की थी। बिहार के इतिहास में जागीरदारों की कमी नहीं है, लेकिन कोई भी जगदीशपुर रियासत के जागीरदार बाबू कुंवर सिंह जैसा लोकप्रिय नहीं हुआ। आज हम कुंवर सिंह के बारे में उन जानकारियों को साझा कर रहे हैं जो इतिहास के किताबों से बाहर नहीं निकले हैं। अर्थात बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंवर सिंह अपनी रियाया के प्रति उदार थे। जगदीशपुर जैसे ऐतिहासिक किंतु छोटे से रियासत के जागीरदार होने के बावजूद उनके द्वारा किए गए लोक कल्याण के कार्य आज भी जगदीशपुर में उनके उदारता की कहानी कहते हैं, उनके विशाल हृदय की कहानी कहते हैं। अपने शासनकाल में उन्होंने अपने छोटे से कस्बे जगदीशपुर में 12 तालाबों और 15 पक्के कुओं का निर्माण कराया था। यह सारी निशानियां जगदीशपुर और आरा में आज भी मौजूद हैं। जगदीशपुर के चारों तरफ पेड़ लगवाने के अलावा लगभग 5 कोस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पारंपरिक व्यवस्था कुंवर सिंह ने कराया था। जगदीशपुर में आज भी शिवरात्रि मेला आसपास के इलाकों में बड़ा ही चर्चित है। इतिहास के पन्नों में आप जाएंगे तो देखेंगे कि इस मेले की शुरुआत बाबू कुंवर सिंह ने ही कराया था। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे अपने नागरिकों से टैक्स लेने के प्रति भी उदासीन रहे थे। वो नागरिकों को अन्य जमींदारों की तरह टैक्स के लिए परेशान नहीं करते थे। हाँ, राजकोष में धन की कमी होने पर बकायेदारों से थोड़ी बहुत सख्ती जरूर करते थे। उनके बारे में एक और दिलचस्प कहानी है। वे एक बार जगदीशपुर से दक्षिण पीरो की तरफ खेत बधार घूमने के लिए जा रहे थे, अपने जागीर में घूमने के लिए जा रहे थे। धान की रोपाई का मौसम था। कुंवर सिंह के देखते ही खेतों में रोपनी करने वाली महिलाएं उन्हें खेत की मेड़ पर घेर कर नेग मांगने के लिए खड़ा हो गई। नेग यानी उससे कहते हैं कि अवार्ड कहिए, इनाम कहिए, जो भी कहिए, मांगने के लिए खड़ी होगी। किंतु कुंवर सिंह ने देखा कि सारी महिलाएं उनके करीब आई हैं, लेकिन एक महिला खेत में अपने जगह पर ही खड़ी रही। कुंवर सिंह ने अन्य महिलाओं से पूछा कि वह क्यों दूर खड़ी है। महिला बताया कि उसका नैहर जगदीशपुर है, वह इस नाते आपको अपना भाई मानती है और भाई से भला कोई नेक मांगता है क्या। तब बाबू कुंवर सिंह ने जातीय ऊंच नीच के उस जमाने में जो किया उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। उन्होंने खुद को उस महिला का भाई मानते हुए उस इलाका में एक बड़ा भूभाग खेती के लिए उस महिला के नाम कर दिया। वो महिला दुसाध जाति की थी। तब के ज़माने में जाति क्रम में एक निम्न जाति की महिला थी। आज भी उस भूभाग को दुसाधी बधार के नाम से जाना जाता है। ऐसे बड़े हृदय और सामाजिक सौहार्द वाले बाबू कुंवर सिंह एकमात्र ऐसे जागीरदार हैं जिनके नाम से शाहाबाद के अलावा आसपास के कई भोजपुरी क्षेत्रों में, छपरा, सिवान, बलिया, इन क्षेत्रों में होली की गीत की शुरुआत बाबू कुंवर सिंह के नाम का आह्वान कर किया जाता है। होली के गीतों की शुरुआत बाबू कुंवर सिंह पेगवा बहादुर बंगला पर उड़ेला अबीर, अरे भैया बंगला पर उड़ेला अबीर से शुरू होता है। कहते हैं कि कुंवर सिंह के बंगले पर होली के मौके पर बड़ा जुटान होता था, जहाँ से उनकी रियाया उनके नाम का आह्वान करते हुए गीत गाती थी। जगदीशपुर में कुंवर सिंह के किला के सामने स्थित कुंवर सिंह का हाता लगभग 5 बीघे में फैला हुआ है। इस हाते में एक मुस्लिम फकीर का मजार स्थापित है। जगदीशपुर में तजिया के जुलूस की शुरुआत कुंवर सिंह के हाते से होती है। यह परंपरा कुंवर सिंह के जमाने से ही शुरू है और अभी तक चली आ रही है, जिससे पता चलता है कि कुंवर सिंह सभी धर्मों के प्रति एक समान भाव रखते थे। यदि इस तरह और प्रमाण चाहिए तो 1857 बिहार में महायुद्ध एक पुस्तक है। प्रसन्न कुमार चौधरी इस पुस्तक में लिखते हैं कि कुंवर सिंह ने पीरो के नूर शाह फकीर को लगान मुक्त 5 बीघा जमीन दान दे दिया ताकि वो मस्जिद का रख रखाव कर सके। इसी तरह से एक और फकीर नौनौर के मुस्लिम फकीर बकर शाह को 10 बीघा लगान मुक्त जमीन उन्होंने दिया था। कुंवर सिंह ने आरा और जगदीशपुर दोनों जगह पर मस्जिद बनवाए थे, जो उनकी दूसरी पत्नी धर्मन बीबी के सम्मान में था। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह में इतिहासकार के दत्ता कुंवर सिंह की दानशीलता का जिक्र करते हुए उनके कुछ दान की चर्चा करते हैं। उसमें जिक्र मिलता है कि बाबू कुंवर सिंह ने 25 बीघा जमीन जगदीशपुर के मनोरथ सिंह को, 30 बीघा जमीन सल्लू मिसिर को, 3 बीघा 17 कट्ठा जमीन मनोरथ साहू को, 12 बीघा जमीन मन्नू लाल को और 8 कट्ठा जमीन जवाहर राउत को दान दिया था।
यहाँ कुंवर सिंह जिन लोगों को दान देते हैं उनकी जाति देखें तो उनमें दुसाध, कुर्मी, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, राजपूत और मुसलमान शामिल हैं। यह तो कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की चर्चा हुई, किंतु दबी जुबान से कुछ हल्के लोगों द्वारा उनकी देशभक्ति पर यदा कदा सवाल खड़ा कर दिया जाता है। यह सिर्फ कुंवर सिंह के साथ ही नहीं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल तमाम सेनानियों के नाम पर होता है। अब इस हल्केपन का भी जवाब देना जरूरी है, इसलिए 1 मिनट के लिए कुंवर सिंह से विषयांतर होना जरूरी है। देखिए, कहा जाता है कि 1857 के जंग आज़ादी की तैयारी काफ़ी पहले से ही चल रही थी, जिसमें दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की भी सहमति थी। इतिहासकार के दत्ता ने ही अपनी पुस्तक में लिखा है कि 1845-46 में आंग्ल सिख युद्ध में बहुत सारे संसाधन अंग्रेजों के पंजाब में झोंक रखा था। इधर दानापुर रेजिमेंट में असंतोष की स्थिति थी, जो उसमें हमारे सैनिक शामिल थे, यानी भारतीय मूल के सैनिक शामिल थे। इसी बीच कुछ प्रभावी मुस्लिम व्यक्तियों ने सेना में शामिल अपने जान पहचान वाले अपने लोगों को पक्ष में करते हुए योजना बनाया कि पटना में ब्रिटिश प्रशासन पर तीव्र हमला किया जाए और उन्हें समूल नाश कर दिया जाए। किंतु 18 दिसंबर 1845 को सेना की पहली रेजिमेंट के मेजर रॉक्राफ्ट को जमींदार मोती मिश्रा ने सूचना दिया कि पीर बख्श नाम का मुंशी पटना के प्रमुख लोगों के साथ मिलकर एक सीक्रेट लीग बनाया हुआ है और साजिश रच रहा है और वो पैसे बांट रहा है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए वो पैसे बांट रहे हैं। मेजर ने मोती मिश्र से कहा कि चुपचाप पैसे लेते रहो और मौके पर ही पकड़ा जाएगा। फिर अगले दिन गोलघर के सामने मोती मिश्र को पैसे देते समय ही पीर बख्श की गिरफ्तारी होती है और पीर बख्श जिस शख्स से पैसे लेकर के मोती मिश्र को देते हैं उस व्यक्ति का नाम सैयद अली था। इसी केस के सिलसिले में नेवरा गांव के जमींदार राहत अली के घर 1845 में ही छापेमारी होती है। छापामारी में जो दस्तावेज मिलते हैं उसमें कई ऐसे पत्र थे जो कुंवर सिंह ने राहत अली को लिखे थे। बताते चले कि राहत अली नेवरा गांव के प्रभावी जमींदार थे। इससे पता चलता है कि कुछ दिनों पहले जो पत्र वहां पर जब्त होता है उससे पता चलता है कि कुछ दिनों पहले एंटी ब्रिटिश अलायंस बनाने के लिए सोनपुर के हरिहर क्षेत्र मेला में एक बैठक हुई थी, जिसमें बिहार के प्रमुख जमींदार और प्रभावी लोग भी शामिल हुए थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लोग उसमें शामिल थे, जिसके बाद कुंवर सिंह को यह जिम्मेदारी मिली थी कि वे अपनी सेना में सैनिकों की संख्या को बढ़ाएंगे। बैठक में यह भी तय हुआ था कि नेपाल के राजा और दिल्ली के सुल्तान से भी मदद मांगी जाएगी। राहत अली के घर से ऐसे दस्तावेज भी मिलते हैं जिसमें पता चलता है कि दिल्ली से किताब बेचने वाले कुछ मुगल हमेशा ही नेवरा उनके घर में आया करते हैं और उनका आना जाना लगा रहता है। राहत अली के घर से बहुत सारे पत्र भी मिलते हैं जो मुगलों से उन्हें प्राप्त हुए थे। तब जाकर के पटना के मजिस्ट्रेट ने पोस्टमास्टर को आदेश दिया कि आने वाले पत्र प्रशासन की मौजूदगी में ही खोले। इसके साथ ही मुगलों के आवागमन और साजिश का भेद बताने वाले को इनाम देने की घोषणा भी कर दिया गया था। अब फिर से गोलघर के सामने पैसे बांटने वाले यानी बंटवाने वाले सैयद अली पर आते हैं। सैयद अली के बारे में के दत्ता लिखते हैं कि सैयद अली सोनपुर क्षेत्र मेला में हुए राजाओं, जमींदारों और प्रमुख व्यक्तियों के जुटान के बाद ही सीन में आता है। कई अवसरों पर यह खुद को दिल्ली के सुल्तान का जासूस बताता है। खैर, अब फिर से हम मुख्य विषय पर लौटकर चलते हैं, कुंवर सिंह पर ही बात करते हैं। अब सवाल उठता है कि जगदीशपुर में सेना बढ़ाने की जिम्मेदारी को कुंवर सिंह ने निभाया या नहीं निभाया, जो सोनपुर के हरिहर क्षेत्र मेला के बैठक के बाद तय हुआ था। इसका प्रमाण मिलता है कि 22 जनवरी 1848 को शाहाबाद जिले के मजिस्ट्रेट को सर्वे विभाग का लेफ्टिनेंट सेरविल ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में उसने लिखा कि उसने खुद अपनी आंखों से चैनपुर के जंगल के आसपास में कुंवर सिंह के रिश्तेदार ब्रह्मेश्वर बख्श सिंह की देखरेख में लगभग 200 हथियारबंद लोगों को गोली चलाने का प्रशिक्षण लेते हुए देखा है, अभ्यास करते हुए देखा है। अब आप कहेंगे कि ऐसी सूचना के बाद कुंवर सिंह पर तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? इसका भी प्रमाण इतिहासकार के दत्ता जो किताब लिखे हुए हैं कुंवर सिंह की बायोग्राफी, उसमें लिखते हैं कि 22 जनवरी 1846 को शाहाबाद का मजिस्ट्रेट एलिफिस्टन जैक्सन बंगाल के गवर्नर को पत्र लिखकर अपना रिपोर्ट सौंपता है, जिसमें कहता है कि कुंवर सिंह की गिरफ्तारी होने से उनकी रियाया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़ा हो सकती है, यह खतरा बना हुआ है। कुंवर सिंह के प्रति उनकी जनता बड़ा स्नेह रखती है और बड़ा सम्मान का भाव रखती है। 28 जनवरी 1846 को शाहाबाद का मजिस्ट्रेट एलिफिस्टन जैक्सन
पटना के मजिस्ट्रेट को लिखता है कि कुंवर सिंह की गिरफ्तारी पर स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, बेहतर है कि आप उन्हें सम्मन भेजिए, नोटिस भेजिए। ये तथ्य साबित करते हैं कि निस्संदेह कुंवर सिंह के पास कर्ज वगैरह का मामला था, किंतु कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए सुनियोजित तैयारी बहुत पहले से ही कर रहे थे और संभवतः यह लड़ाई जो समय से पहले ही 1857 में इसकी शुरुआत होगी, इसकी सुनियोजित तैयारी तो पूरे देश में ही हो रही थी, जिसमें मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की रजामंदी थी। 25 सितंबर 1858 को पटना का कमिश्नर ये सैमुअल बंगाल के गवर्नर को अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कुंवर सिंह ने विद्रोह करने की तैयारी काफ़ी पहले से की थी। कुंवर सिंह की कहानी एक एपिसोड में खत्म नहीं होगी। इतिहास कहने के लिए तथ्यों की जरूरत पड़ती है। कुंवर सिंह के व्यक्तित्व के उन पहलुओं पर जिन पर चर्चा कम होती है, उसके लिए इतने तथ्य काफ़ी है। इस वीडियो में इतना ही। हमें देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।